Good morning, students. Welcome back. So today we discuss about the human nervous systems and the different parts of the human nervous system. Let's see. So the human nervous system basically consists with three systems. ये तो system है ही. Human nervous system भी three types में divided है. Which are these? This is your central nervous system. One is your central nervous systems. Another is your peripheral nervous systems, and last is your autonomic nervous systems. So both three are nervous systems. So both three are correlate with the brain, and all the system which consist the different parts of them. तो जैसे कि CNS का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो गया, PNS का जो है डिफरेंट ब्रांचेस, न्यूरॉन्स आर देयर. So each and every systems it having its can I say the different organs, the different structure, the different functions. So today we first see the central nervous systems, what it contain. Let's see. Okay, so basically क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ पे रहता है सेंट्रली, एज द नेम इंडिकेट सेंट्रल. सेंट्रल में इंडिकेट रहता है. सी सपोज नो दिस इज नॉट लाइक दैट. सी सपोज दिस इज योर ब्रेन. ऐसे ही होता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है. सो दिस इज योर ब्रेन एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. सो द मेन ऑर्गन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. ये कौन से होते हैं? दो जो मेन ऑर्गन है, दीज आर ऑर्गन्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इसके अंदर क्या होता है, कुछ लेयर्स रहती है. ओके, नाउ द ब्रेन विच आर सिचुएटेड इन स्कल. खोपड़ी रहती है ना, खोपड़ी. खोपड़ी के अंदर क्या रहता है, आपका जो दिमाग है, योर ब्रेन इज देयर इन खोपड़ी, स्कल में. इसको आप स्कल भी बोल सकते हो. व्हाट यू कॉल ये स्कल. एंड यू कैन से द क्रैनियन बॉक्स. ये जो आपका स्कल का जो लेयर है, जो टफ है. दिमाग जो ब्रेन है अंदर से स्मूथ है, इट्स वेरी सॉफ्ट, बट द कवरिंग, अभी ये जो स्कल है ये इतना आसानी, तो उसको तोड़ना पड़ता है, बहुत हार्ड रहता है. सो वी कॉल इट एज अ क्रैनियल बॉक्स, स्कल. आप जनरल भाषा में आप उसको खोपड़ी भी बोल सकते हैं कि खोपड़ी के में दिमाग है कि नहीं. सो द ब्रेन इज, ये पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे. जो आपका ब्रेन है, उसकी ब्रेन है किसमें, स्कल में प्रेजेंट है. यू कैन कॉल हिम एज अ क्रैनियल बॉक्स. एंड द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर. सपोज ये मेरा ब्रेन है, तो यहाँ से मेरे बैक से लेके जाएगा पूरा नीचे तक, एंड तक, वर्टिब्रल कॉलम तक. जो आपका वर्टिब्रल कॉलम रहता है ना, ऐसा. ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है बैक का. तो इसके अंदर ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है. सी, फर्स्ट इज योर ब्रेन एंड सेकंड इज योर स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज लाई डाउन ऑन द टोटल इन द वर्टिब्रल कॉलम. पूरे वर्टिब्रल कॉलम के एंड तक स्पाइनल कॉर्ड रहता है. सिंपल. नाउ यू गॉट द लोकेशंस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. गेट इट? सो नाउ देयर इज अ लेयर्स व्हिच आर कवरिंग, or you can say which are protect from to the brain by them. There are three layers. There are three layers. Which are these? Let me tell you. First is your dura matter. Second is your arachnoid matter. And last is your neural matter and phi matter. Okay. So there are three layers. One is your dura matter. Another layer is your arachnoid matter, and the last is your phi matter. So we see one by one. अभी ये आपके प्रेजेंट रहते हैं, और इनका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस.
What is the, well, duramass, it is the outermost tough, non-vascular and thick and fibrous layer. Outermost, सबके जो सबसे बाहर, मतलब outermost layer, which is your duramatter, सबसे बाहर रहती है, so that she is tough, she is strong. Why? Because she have to support the inner, जो अंदर का मटेरियल है, जो अंदर के ऑर्गन्स है, जो अंदर के टिश्यूज है, जो सॉफ्ट लिगामेंट्स है, उनको प्रोटेक्ट करना किसका काम है भाई? ड्यूरामैटर का. सो दैट शी इज टफ एंड मेड अप ऑफ वैस्कुलर मसल्स. सी व्हाट नेक्स्ट? इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग अरेक्नोइड मैटर बाय सबड्यूरल स्पेस filled with a serous fluid. Now, second layer कौन सा आपका? Arachnoid. Now, the dura matter which are separate from arachnoid matter with the help of some fluid. अभी इसके अंदर fluid रहेगा. Why? Because जो fluid है वो उसको protect, जो shock absorber, आपकी गाड़ी में shock रहते हैं, तो उसको shock absorb करेंगे. दो layer के बीच में एक fluid रहेगा ताकि वो आपस में उनका मतलब what can I say fraction ना हो, उनका fusion ना हो. Simple. Now, the second layer जो है arachnoid matter. What it contains? It is a middle, बीच में इसलिए middle है, okay? It is the middle, thin and non-vascular type layer of connective tissue. कैसी है? ठीक है, non-vascular. इसके अंदर vessels है जो नहीं है. And it's a what can I say? Connective tissue having web-like appearance. Web means ऐसे जो ये ऐसे like this, a web-like appearance. It is separated from both three layers. What is dura matter और pia matter? दोनों के बीच में है और इन दोनों को सेपरेट करने का काम किसका है? Arachnoid का. Now what is next contains? It is separated by pia matter below a narrow subarachnoid space. अब ये arachnoid layer है, इसके बीच में क्या रहेगा? Subarachnoid space. Arachnoid के related है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि it is connect with the subarachnoid space. Which contain the fluid? That is the cerebrospinal fluid. Which fluid? Cerebrospinal fluid. In these both layers, there is a presence of fluid, that is cerebrospinal fluid. Now, pia matter, it is the innermost delicate layer, highly vascular membrane and lies in close contact with the CNS. अब pia matter सबसे क्लोज किसके पास है? CNS सिस्टम के पास, ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास. क्यों? क्योंकि सबसे अंदर का है, सबसे कोरिलेटेड है, सबसे छोटा है. And it's totally close related to the brain. It is innermost layer and very made up of thin. Now we see about the three layers. Now we see the cerebrospinal fluid. जो fluid इसके अंदर present था ना, अभी उसके बारे में देखेंगे. Let's see. Which are fluid? Cerebrospinal fluid. Well, these are important. Maybe ask in your examinations. That is which place that your fluid is there, or what is the role of cerebrospinal fluid is there. Cerebrospinal fluid. Okay. What is content? Well, it is a lymph-like. How like? Lymph-like extracellular fluid secreted by choroid plexus. कहाँ से secrete होता है ये fluid? Choroid plexus से secrete होता है. And pia matter present inner to the subarachnoid space to the brain within the central of canal of spinal cord. जो spinal cord का central है वहाँ पे cerebrospinal fluid present है. You can say वैसे तो in your whole body there is a presence of cerebrospinal fluid. Why? It contains the neurons. It contains the spinal cord. Still the यहाँ तक बैक तक आपका spinal cord है तो वहाँ तक आपका जो fluid है वो रहेगा. Okay. Next thing, the CSF is secreted by the pia matter. CSF is secreted by pia matter, which is the third innermost layer. Now, next, the choroid plexus and the epididymal cells lining of the ventricles and central canal of spinal cord. कहाँ पे present है? Brain and the cell lining of spinal cord. Now, next, the three opening of roof of medulla oblongata helps in bringing out the CSF from brain to the outside. जो मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था, पीछे जो रहता है कौन सा मेडुला? मेडुला ऑब्लोंगेटा CSF फाइनल को ब्रेन से बाहर ले जाने के लिए, to move outward from the brain, it will help the medulla oblongata. The meninges means a network-like structure. Network-like structure, meninges.
and CSF act as a shock absorber. As I told you, shock absorb करते and protect the brain and spinal cord from mechanical injuries. अभी शॉक एब्जॉर्ब करेगा. अभी आपकी गाड़ी की स्पीड ब्रेकर से जाती है, आपकी गाड़ी में शॉक रहते हैं ताकि आपको जो स्पीड ब्रेकर है वो जैसे मूव ना हो. से cerebrospinal fluid act as a mechanical shocker. You can say the shock absorber to prevent the mechanical injuries to the brain as well as to the spinal cord. Get it? It also maintains the contact pressure inside the cranium. Cranium is this section. It helps in exchange of nutrients and waste. अब ब्रेन को ऑक्सीजन लगेगा, न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, तो इसका काम किसका है? CSF का. अभी C ब्लड लंग्स में जाएगा तो वहां पे O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. ऑक्सीजन ब्लड कहाँ जाएगा? ब्रेन के पास, ताकि ब्रेन को ऑक्सीजन मिले. ये किसका काम है? विद द हेल्प ऑफ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस रहेगा, वाटर रहेगा, जो वेस्ट मटेरियल है जो ब्रेन से बाहर फेंकना पड़ेगा. All these work are done by cerebrospinal fluid. It helps in the supply of oxygen to the brain. Okay. Well, how it's like? It is slightly alkaline. Alkaline. It is slightly alkaline in nature, having a specific gravity. The gravity is 1.05 angstrom. ये 5 है. 1.005 angstrom. A total 100 to 120 cc of CSF is present in and around the CNS. Okay, so this is all about your central nervous system. In next session we see the detail in about your human brain. Till then, thank you so much and take care.